अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम ग्रेड 9 बायो का चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मियोसिस 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि व्हाट इज़ मियोसिस 1 एंड हाउ मेनी फेजेस इट कंसिस्ट ऑफ। हमने प्रोफेज 1 पढ़ी, मेटाफेज 1, टीलोफेज 1, एनाफेज 1। इसी तरह आज हम मियोसिस 2 को स्टडी करेंगे जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही है, जो पहला प्रोसेस था, हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। मियोसिस 2 जो है ये भी सेम लाइक मियोसिस 1 नंबर ऑफ फेजेस में डिवाइड है। जैसे ये भी प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2, ये भी 4 फेजेस में डिवाइड है। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेज 2। तो होता क्या है, प्रोफेज जो है 2 के अंदर सेम, इसमें ये भी तकरीबन प्रोफेज 1 की तरह ही होती है, लेकिन इसमें जो होता है वो कम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेज 1। अब इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर लाई है, ठीक है, वो डिसअपियर हो जाएगा और क्रोमेटन जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएगा। अब होता क्या, अगर आप गौर से देखें तो ये आपको न्यूक्लियर इन्वेलप नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सेंट्रियोल है, ये क्रोमोसोम्स हैं। स्टार्ट में क्या था, बिल्कुल स्टार्ट में जो क्रोमोसोम्स था वो बिल्कुल, ये क्रोमोसोम्स बने नहीं थे। सेल को अगर गौर से देखें तो उसमें लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, लाइक दिस। देखें आप, ये सेंटर में देखें, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियर क्रोमेटन मटीरियल है, ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये सेंट्रियोल है। होगा क्या, जैसे प्रोफेज स्टार्ट होगी ये न्यूक्लियर इन्वेलप गायब होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी, और ये जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्रोमेटन कहते हैं ये थिक हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम्स बनाएगा। और ये जो सेंट्रियोल है ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाएगा 2 के अंदर। एक जो सेंट्रोमेयर, ये 2 अलग अलग सेंट्रियोल्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, एक इस साइड पे एक पोल पे चला जाएगा और एक दूसरे पोल पे चला जाएगा, लाइक दिस। ये देखें सेंट्रियोल डिवाइड हो गया है, ठीक है, दोनों जो हैं वो देखें, जिस एक पोल की तरफ चला गया, दूसरा दूसरी पोल की तरफ चला गया, और इससे बहुत सारे ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स हैं, बहुत से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बनेंगे। और जो देखें न्यूक्लियर क्रोमेटन था वो थिक होकर क्रोमेटन मटीरियल ये क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज़, जो दूसरी फेज़ है दैट इज़ मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स बने थे सेंट्रोमेयर से, वो क्या करते हैं, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब सारे के सारे अटैच नहीं हो रहे, अगर आप गौर से देखें तो ये वाले जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये, और ये जो आपको 2 स्पिंडल फाइबर्स नज़र आ रहे हैं जो कि दोनों क्रोमोसोम्स पेयर के साथ अटैच हुए हैं। अब क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। और जो नहीं अटैच हुए हुए ये जो दरमियान में आपको नज़र आ रहे हैं इनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर्स, ये जो क्रोमोसोम्स में बिल्कुल सेंटर में यानी इक्वेटर ऑफ द सेल ये दरमियान में अलाइन हो जाते हैं, और ये जो हैं जब दरमियान में अलाइन हो जाते हैं तो ये एक डिस्क बनाते हैं। ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं इक्वेटर में लाइन हुए, ये जब अलाइन हो जाते हैं इस डिस्क को हम कहते हैं, इस अलाइनमेंट को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट बन जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं एनाफेज 2। एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, सेम लाइक एनाफेज 1, ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये शॉर्ट होते हैं तो एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट हो जाते हैं, यानी खींचते हैं फोर्स के साथ, एक प्रेशर के साथ, कि ये जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये वाले, ये सिस्टर क्रोमेटिड ये अलग हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम जो होता है वो 4 क्रोमेटिड से मिलके बना होता है, आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो ये देखें, ये क्रोमेटिड है, एक ये है और एक ये, यानी ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो होगा क्या, फर्दर और शॉर्ट होते जाएंगे। जब और शॉर्ट होंगे तो ये जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये इस साइड पे आ जाएंगे, ये 2 क्रोमोसोम जो हैं वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे, और ये जो सेंट्रोमेयर है और शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाती है टीलोफेज। टीलोफेज जो है दैट इज़ द रिवर्स ऑफ एनाफेज।
ठीक है। एनाफेज का रिवर्स है, इसमें दोबारा से देखें न्यूक्लियर इन्वेलप फिर से रीएस्टैब्लिश हो गया है। सेंट्रोमेयर देखें फिर से एक एक सेंट्रोमेयर दोबारा से उसी ओरिजिनल फॉर्म में, एक सेंट्रोमेयर इस साइड पे था, एक सेंट्रोमेयर इस साइड पे आ गया। अब एनाफेज टेलोफेज 2 में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है। जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा यानी टूटेगा, ये देखें येलो कलर का आपको नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म भी दरमियान से डिवाइड करेगा, चाहे क्लीवेज बनेगी डिस्क या क्लीवेज फ्लो होती है। ये देखें साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा तो अब ये 2 सेल्स बन गए, ये देखिए सेपरेट सेपरेट 2 सेल्स बन गए हैं। हर एक सेल के पास सेम लाइक पेरेंट्स, इनके पास क्या है, क्रोमोसोम भी हैं, ठीक है, और ये देखिए सेंट्रोमेयर भी है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी है, न्यूक्लियोलस भी है। लेकिन ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, यानी इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट से हाफ है, ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन यानी अगर पेरेंट्स के पास 46 हैं तो इनके पास 23 होंगे, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्योंकि ये स्पेशलिटी है मियोसिस प्रोसेस की, कि जिसमें जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है जो कि 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं चारों, ये चारों हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होता है।